में जाते हैं। हालांकि इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन हम कोशिश करते हैं किस तरह से हो सकता है। बिजौलिया पार्श्वनाथ बहुत अच्छी सिद्ध भूमि है, आज हम वहीं पर चलते हैं। क्या कर रही हैं दीदी आप? छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, सिद्ध भूमि बिजौलिया जाते हैं। ठीक है, सुधा सागर जी महाराज के भी दर्शन कर लेंगे बीच में। अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, सारे विकल्पों को छोड़ दीजिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। एक डीप ब्रीद इन करिए, सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे शांति का अनुभव करते हुए छोड़ दीजिए। एक बार और गहरी सांस लें और धीरे धीरे चित्त को, मन को, दिमाग को शांत करते हुए सांसों को छोड़ दीजिए। हर जाती हुई सांस के साथ यह महसूस करिए कि आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। किसी तरह का कोई भी विचार नहीं है, न अच्छा न बुरा। आज याद करिए उस मेंढक को जो मुंह में कमल की पंखुड़ी दबाए हुए समोशरण की ओर बढ़ता जा रहा है, बहुत खुश है, त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुइह क्षणादासित स्वरहि गुणगण समृद्धः सुख निधि। बस इसी मेंढक के समान पूरे भक्तिभाव से, पूरी उमंग, उल्लास, उत्साह हम भी चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। जिस तरह पूजा करने के भाव मात्र से प्रसन्न चित्त मेंढक ने क्षण मात्र में गुण गणों से समृद्ध सुख की निधि स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था, तो फिर उन वीतराग प्रभु के सद्भक्त जो हम हैं, केवल भक्त नहीं, हम सम्यक भक्त हैं, हम भी चले जा रहे हैं। हमें क्यों नहीं मुक्ति का सुख, मोक्ष प्राप्त होगा। चलते चलते देखिए बिजौलिया पार्श्वनाथ सिद्ध क्षेत्र, जहां से करीबन 2750 वर्ष पहले पत्थरों से खुदे हुए लंबे प्रभु विराजमान हैं। यह वह पावन भूमि है जहां पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था और जहां कमठ का जीव जो 10 भव से पार्श्वनाथ प्रभु से बैर बांधे हुए था, उसने पत्थरों से प्रभु पर घोर उपसर्ग किया था। नहीं नहीं, हमें कमठ नहीं बनना,
हमारे मन में जिसके भी प्रति थोड़ा सा भी बैर भाव हो, वह हम आज इसी वक्त त्यागते हैं, सर्वथा छोड़ते हैं। मोक्ष महल में जाने के 3 रास्ते हैं। सामान्यतः ज्ञान, भक्ति और तीसरा क्रिया। इन तीनों के साथ में ही मिलाकर मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाता है। आज हम भक्ति के मार्ग से, या यूं कहिए कि व्यवहार नए से निश्चय नए की ओर की यात्रा करेंगे। आप सभी की यात्रा सुखद हो और मंगलमय हो, ऐसी कामना है। इससे पहले कि हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करें, हमें भक्ति के रस में सराबोर हो जाना चाहिए। सम्यक रत्न को पाने हैं तो सम्यक भक्त तो बनना ही पड़ेगा। तो चलिए मन, वचन और काया से हम प्रभु का स्तवन करें। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। केवल दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अनेक अनेक जन्मों से किए हुए पाप कर्म जो हमसे बंधे हुए हैं, वह क्षण में ही छूट जाते हैं अगर हमारा दर्शन सम्यक है। इस दर्शन से ही पापों का नाश होकर हमें मोक्ष मिलेगा। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ, जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। वीतराग मुख पर दृष्टिपात होते ही अनेक जन्मों के पाप क्षण में ही नष्ट हो गए। ऐसा सम्यक दर्शन पाकर हम तृप्त हो गए हैं। नजरें प्रभु के चेहरे से हटती ही नहीं, कहीं और देखने का मन होता ही नहीं। बस इसी शांत मुद्रा को देखते रहें, चिंतन करें, यही मेरा टारगेट है, मेरा एम है, मेरा डेस्टिनी है। मुझे भी प्रभु के समान ही बनना है। महसूस करें वही शांति अपने अंदर। इन पापों से मुक्ति पाकर हम चलते हैं मंदिर के पीछे की ओर, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और चट्टानों पर बैठे हैं मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ध्यान में। जहां जहां गुरु चरण धरे, वहां वहां मेरा दिल बिछ जाए। ऐसा रंग चढ़े गुरु तेरा, दूजा कोई रंग चढ़ ना पाए।
एक तारा बोले गुरु तेरी वाणी, एक तारा बोले तू सम्यक कानी, एक तारा बोले तू सबका स्वामी। ओम नमः गुरुदेव, ओम नमः गुरुदेव। निर्ग्रंथ मुनि के रंग में रंगी वीत रागता की चुनर ओढ़े महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस उन्हीं के चरणों में बैठ जाइए, ध्यान करिए। मुनि के समान वही शांत मुद्रा, उनका तप, क्या हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ लें? मुनिवर, यह परमात्मा का स्वरूप कैसा है? हे श्रेष्ठी, सभी इंद्रियों को रोककर स्थिर होकर अंतरात्मा से क्षण मात्र भी जो अनुभव होता है, जो स्वरूप झलकता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। गुरुवर, एक बार वापस समझा दीजिए। परमात्मा का सच्चा स्वरूप, अगर आपको उसके दर्शन करने हैं तो अपनी सभी इंद्रियों को स्थिर करिए, और अगर एक क्षण मात्र भी आप अपनी अंतरात्मा में स्थिर हो गए, उस वक्त जो अनुभव होता है वही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। धन्य हो गए, धन्य हो गए महाराज। हम इस परमात्मा को सच्चा स्वरूप देखने के बाद में परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए, कृपया यह भी बतला दीजिए। हे भव्य जीव, जो कोई उत्कृष्ट आत्मा या परमात्मा है वह ही मैं हूं ऐसा चिंतन कर, तथा जो आत्मा मैं हूं वह ही परम उत्कृष्ट आत्मा है, इसलिए मेरे द्वारा मैं ही उपासना योग्य हूं। सरल अर्थों में कहा जाए तो जो परमात्मा है वही मैं हूं, तथा जो मैं आत्मा हूं वही परमात्मा है, इसलिए मैं ही अपने द्वारा आराधना के योग्य हूं, कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार की स्थिति है। अपने आप में ही स्थिर होना, अपनी आत्मा का ही ध्यान करना। गुरुदेव नमोस्तु।
यह जो मुक्ति का मार्ग है, यह जो मुक्ति की देशना है, वह गुरु के चरणों में ही मिल सकती है। गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ दें। सारी दौड़ धूप अब खत्म, सारे विचार संकल्प विकल्प अब खत्म। निर्विकल्प अवस्था का अनुभव करिए। यहाँ के वातावरण के प्रति सजग होइए। यहाँ के वातावरण में आज भी भगवान पार्श्वनाथ उपस्थित हैं। महसूस करिए। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत। प्रभु की शांत मुद्रा, शांत रूप को देखिए और जानिए मैं भी इसी शांति से परिपूर्ण हूं। मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। आज मैं भी इस पुद्गल से अपनी चेतना को भिन्न अलग जानता हूं, पहचानता हूं और अनुभव कर रहा हूं। मैं केवल एक चैतन्य पिंड हूं। ठंडी हवा के झोंकों के साथ विविध नए की तरंगें बह रही हैं। उस ज्ञान रूपी गंगा में मैं श्वेत हंस के समान स्नान कर रहा हूं। इस स्नान से, इस ज्ञान से मैं परम पवित्र हो गया हूं। अपने चारों ओर एक अति शुभ्र आवरण बना लें। बस इस आवरण में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, बर्फ की तरह श्वेत। यही मेरा घर है। मैं अब तक कहां भटक रहा था? बस यहीं पर स्थिर होना है। ओ जाग रे चेतन जाग, ओ जाग रे चेतन जाग, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। तूने किससे करी है प्रीत, तूने किससे करी है प्रीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। पर द्रव्यों में सुख नहीं है, तज इनकी अभिलाषा। धन शरीर परिवार और बांधव, सब दुख की परिभाषा। तेरी दृष्टि है विपरीत, तेरी दृष्टि है विपरीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। बस अब तक इस शरीर में, धन में, परिवार में, यहीं पर मैं सुख खोज रहा था और यही विपरीत दृष्टि को अब मुझे सुधारना है और इस दृष्टि से भीतर प्रवेश करना है ताकि तर जाना है। स्वर्ग कभी तू, नरक कभी तू, देव तिर्यंच में गया था। मग्न रहा बाह्य क्रीड़ा कांडों में, ध्रुव का न आश्रय लिया था।
कैसे मिलते तुझे तेरे मीत, कैसे मिलते तुझे तेरे मीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। तुझे तेरा मीत, बाकी तो लौकिक जिंदगी में, इस संसार में सभी मिल गए, लेकिन जो परमात्मा, जो हमारा सबसे बड़ा मीत है, वह कैसे मिल पाते? क्योंकि हम तो केवल बाह्य के क्रीड़ा कांडों में अटक कर रह गए। अपने स्वरूप को न ध्याया कभी भी, अपने स्वरूप में आ जा। पर के गाने गाता रहा तू, निज का आनंद कैसे पाता। अपने स्वरूप को न ध्याया कभी भी, अपने स्वरूप में आ जा। पर के गाने गाता रहा तू, निज का आनंद कैसे पाता। प्रभु पाने की नहीं है ये रीत। कौन सी रीत नहीं है? पर में अटके रहने की। तो कौन सी यह रीत है जिससे मीत मिल जाएंगे? अपने स्वरूप में वापस आ जा तू, अपने को ही तू ध्यान ले। आ लौट के आजा, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। ओ जाग रे चेतन जाग, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शुद्धोहम, परिपूर्णोहम। ओम ओम शांति, शांति, शांति। जब भी इच्छा हो अपनी आंखें धीरे से खोल लें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। सुधा सागर महाराज की जय। बिजौलिया पार्श्वनाथ के दर्शन नहीं हुए, मेरी बड़ी कामना है, इसलिए बस आज अचानक से बोला, इसलिए मैंने कहा वहीं चलें। लेकिन वहां पार्श्वनाथ जी की बड़ी मूर्ति नहीं है। नहीं है क्या? नहीं, छोटी मूर्ति है, जो मतलब है ना, जिसकी मान्यता मतलब जो वो है प्राचीन हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पद्मासन छोटी है। मूर्ति है। हाँ हाँ हाँ, है, जो बहुत बताते हैं अच्छी। वही। हाँ हाँ हाँ, है, अच्छा। बहुत सीढ़ियों अच्छी। से उतर के जाना पड़ता है। हाँ हाँ हम्म। और वहाँ कंटिन्यूअस पानी आते रहता है अंदर। नहीं, कंटिन्यू कुछ नहीं आता ना, बारिश के मौसम में वो हाँ पानी तो वैसे नहीं है ना ना ना। मैं तो 3 बार जाके आ गई, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। हम्म।
सागर जी महाराज ने बड़ी प्रतिमा बनवा दी वहां पर। हाँ ऐसा हो। अभी हाँ प्राचीन वाली छोटी है। हाँ प्राचीन वाली छोटी है और तो नई बनी है बहुत बड़ी, हम्म। लेकिन बहुत अच्छा ध्यान कराया। मेरे को तो नींद ही आने लग जाती है ध्यान। हाँ नहीं गलत है, पता ही नहीं, आंख झपक जाती है। नहीं कोई बात नहीं, शांत शांत हो जाता है ना चित्त एकदम, इसीलिए ऐसे। फिर इतनी मीठी आवाज है आपकी कि उसमें आप बहुत मीठा बोलते हो। चलेंगे, लेकिन एक बार अभी जाएंगे, बिजोनिया जाना है। उसकी आओ चट्टान मेरे के वगैरह जो घर में। बताते हैं इतनी अच्छी बताते हैं सारी। सब अच्छा, जहाजपुर बिजोलिया सब। अभी मेरे मेरे को एक प्रश्न पूछना था। पार्श्वनाथ भगवान को ज्ञान, केवल ज्ञान कहाँ हुआ? बिजोली में हुआ वो या? ये मेरे भी कंफ्यूजन नहीं हुआ हाँ था वो मेरे हिसाब बोलते हैं से तो, वहां हुआ, लेकिन हाँ क्योंकि इस साइड तो कोई राजस्थान में आए ही नहीं थे, कोई किसी भी तीर्थंकर का नहीं है इधर, पर वहां लिखा हुआ भी यही है जो। हाँ मैंने वही पढ़ा वहां पे। हाँ हाँ बताते वही हैं ऐसा। अभी कुछ कुछ चीजों में ऐसा डिफरेंसेस है, तो एक बार भैया जी से पूछा था, तो भैया जी हाँ ने बोला अभी क्योंकि अपने पास में करेक्ट तो कुछ चीजें नहीं है, हाँ तो सभी को अपन जहाँ पे जो संदर्भ जिस समय समझ हाँ चल रहा है उसे सही मानो। बस। अब जैसे बद्दिलपुर भी है शीतलनाथ भगवान का, एक तो विदिशा के पास भी है बद्दिलपुर, कि वहां बता रहे हैं। अभी एक ईटाकोरी पता नहीं कहाँ बताते हैं, पता नहीं, जो कंफ्यूजन है कई चीजों में। तो कोडरमा के पास है ना। हाँ वो वहां भी है एक। मैं अभी विदिशा गई जाके थी। आए हम लोग, सीकर जी गए थे अरे तो। विदिशा के पास भी मैं जाके आई थी, वहां भी शीतलनाथ भगवान का वो बता रहे हैं, जन्म स्थान लिखा हुआ वहां वहां तो खूब विदिशा जगह के। मिल गई, बनाना है बस। वहाँ जगह तो खूब मिल गई, वहाँ सरकार की तरफ से भी मिल गई। और सयाजी झाजरी है ना मेन तो वहाँ। और कैसे है मंजू भाई? एकदम बढ़िया। मीना आई हुई है अभी। हाँ मीना मीनू जी दोनों लड़कियां उसकी आई हुई है ना, वो लंदन वाली। हाँ। हम तो अभी महाराज जी में बिजी थे, बिहार हो गया महाराज जी का। तो मेरे क्या भी यार। हाँ हाँ, अभी यही है चेन्नई में, मतलब 10 किलोमीटर दूर है। आज तो खूब बारिश आ रही है, तो गए नहीं हार देने के लिए। बहुत बारिश है। आज नहीं है क्या क्लास? स्वाध्याय नहीं है? ना अष्टमी है? हो ही नहीं रहा है। हाँ? अष्टमी भी है और वैसे ही हो ही नहीं रहा, कल परसों भी नहीं था। नहीं था क्या? मन